राजनाथ सिंह ने राजौरी में फौजी जवानों से खिताब किया। सिंह ने कहा कि वो जख्मी होने वाले फौजी जवानों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। उन्होंने कहा कि वो उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि वाकये की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फौज का हर जवान अहम है, हमारे लिए हर फौजी एक खानदान के फर्द की तरह है। साथ उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां मिलकर ऐसे वाकयात को रोकने के लिए काम कर रही हैं। सिंह ने कहा कि ऐसे वाकयात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने साथ कहा कि हुकूमत फौजियों के साथ खड़ी है। सिंह ने कहा कि जवानों पर लोगों के दिल जीतने की बड़ी जिम्मेदारी भी आयद है। राजनाथ सिंह ने एलओसी पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। ऑपरेशंस के दौरान पेशावराना तर्ज अमल और मुस्तैदी से काम लेने पर जोर दिया। राजनाथ सिंह ने फौजियों से कहा कि वो इजाफी चौकस रहे, दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। साथ उन्होंने कहा कि फौजियों का फर्ज कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और लोगों का दिल जीतना है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वह हमारे परिवार के सदस्य के समान है। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है। और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लगातार उनके द्वारा भी यह प्रयत्न जारी है कि यह उनकी यह भूमिका और भविष्य में ज्यादा इफेक्टिव हो। उसके लिए जो भी शासन की तरफ से सहयोग की आवश्यकता है अथवा भविष्य में भी जो शासन के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हम सरकार का खजाना पूरी तरह से खुला हुआ है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। हमें और सजग रहने की आवश्यकता है। देश की रक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, लेकिन इस देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना, यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। मैं जानता हूं इस दृष्टि से भी आप लोग अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी चूक होती है, प्रयत्न ही होना चाहिए इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। जिस देश की आप सेवा कर रहे हैं उस देश के लोगों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़े रहें, उनका विश्वास आप प्राप्त करें कि हमारा उद्देश्य जहां पर कोई जंग जीतना है, आतंकवादियों का सफाया करना है, वहीं पर हमारा उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने देशवासियों का दिल जीतना है। हम युद्ध भी जीतेंगे, हम किसी प्रकार की जंग भी जीतेंगे, हम आतंकवादियों का भी सफाया करेंगे, लेकिन साथ ही साथ देशवासियों का हमें दिल भी जीतना है। राजौरी दौरे के मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे भी थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ शुमाली कमान लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने राजौरी और पुंछ जिले के फौज, पुलिस और सिविल अफसरान के साथ एक मीटिंग में सिक्योरिटी की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी का जायजा लिया। पुंछ में घात लगाकर किए गए हमले के बाद खित्ते में दहशतगर्दी मुखालिफ ऑपरेशन जारी है। वज़ीर दिफा ने बीडीसी मेंबरान, डीडीसी मेंबरान और पुंछ राजौरी जिले के साबिक मेंबरान असेंबली से भी मुलाकात की और उन्होंने पुंछ वाक़े के मुतासिरीन के खानदान के अरकान से भी मुलाकात की और जीएमसी का भी दौरा किया। उन्होंने जख्मी शहरियों से मुलाकात की। वज़ीर दिफा के साथ मुलाकात के बाद बीडीसी और डीडीसी मेंबरान और मुतासिरीन के लाहिकीन ने कहा कि वो इस दौरे के लिए वज़ीर दिफा के बहुत मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर दिफा ने उन्हें इंसाफ और दोनों अजला में सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई है। सिंह ने इन महलूकीन के अहल खाना से भी मुलाकात की जो पफलियाज के गांव टोपा पीर के रिहायशी थे और उन्होंने यकीन दिलाया कि वाक़ये की जल्द तहक़ीक़ात करके इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। आज उन्होंने ये हमारे जो ट्विंस डिस्ट्रिक्ट हैं राजौरी और पुंछ, इस बारे में पूरी डिस्कशन हुई कि यहाँ पर कैसे हालातों को ठीक किया जाए। काफ़ी देर से ये पिछले 1.5 साल से यहाँ पर कोई ऐसे लोग जहाँ पर बैठे हुए जो हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारी नज़र है
हम ऐसे अनासर को कहीं भी जो है सामने नहीं आने देंगे और ना ही मजबूत होने देंगे जो ऐसे हालातों के और ऐसे वक्त की ताक में होते हैं ताकि वो माहौल ख़राब करें और हमारी जो है सालमियत के लिए या हमारे अमन को ख़राब करें। जिस तरह आपको पता है कि जो हमारे ट्विन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, पुंछ राजौरी की बात की जाए और पिछले 1 साल में जो 1.5 साल में वारदातें हुई हैं जिसमें इंडियन आर्मी का काफ़ी नुकसान हुआ और उसके साथ साथ सिविलियन पॉपुलेशन, चाहे वो डोंगरी का इंसिडेंट लिया जाए या उसके बाद दूसरे, तो उस सब पर भी जो है बड़ी सख्त बातचीत की गई है और लोकल पॉपुलेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ के सब ने ये डिमांड की गई है वहाँ पर कि इंडियन आर्मी की प्रेजेंस एरिया में और इंक्रीज़ होनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिया आपको? हाँ, भरोसा दिया, बोला हम इंसाफ करेंगे आपके साथ जी। तो इस दौरे को किस तरह से मानते हैं, कितना वो यहाँ पर आए आपसे मिले? उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो वो आप वहाँ से यहाँ आए, चलो हमारा वेलकम उनका भी। राजनाथ सिंह का राजौरी का दौरा काफ़ी खास रहा। इस दौरे के दौरान उन्होंने सेना के जवानों के साथ मुलाकात की, सिक्योरिटी का रिव्यू किया और साथ ही साथ पुंछ जिला के डीडीसी वीडीसी के साथ उन पीड़ित परिवार के परिजनों के साथ भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने आश्वासन दिलाया कि वो किसी भी तरह की सुरक्षा की कमी यहाँ राजौरी पुंछ में नहीं होने देंगे और देश के दुश्मनों को जल्द मार गिराया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग मुनक्किद हुई। राजभवन जम्मू में ये मीटिंग मुनक्किद की गई। सिक्योरिटी से मुतल्लिक कई अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल भी किया गया। राजनाथ सिंह ने मुख्तलिफ सिक्योरिटी विंग्स के सरबराहों को हिदायत दी कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को तेज करें, लेकिन इन ऑपरेशन के दौरान पेशावराना नुक्ता नज़र को बरकरार रखें। राजनाथ सिंह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में हालिया दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में फौज, पुलिस और इंटेलिजेंस के सीनियर अफसरान के साथ मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजभवन से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो गाड़ियों का काफिला है इसमें राजनाथ सिंह निकल रहे हैं। पहले आर्मी के ऑफिशियल्स निकले और उसके बाद राजनाथ सिंह भी इसी काफिले में हैं। तकरीबन 1.5 घंटे तक उनकी मीटिंग चलती रही। हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग को उन्होंने चेयर किया यहाँ राजभवन में और कई जो सोर्सेज हमें पता चला कि इस मीटिंग के दौरान राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन का पूरी तरह से एक रिव्यू किया, पूरी तरह से मंथन किया और जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, चाहे आर्मी के हैं, पुलिस के हैं, एसओजी, इंटेलिजेंस एजेंसीज के, सीआरपीएफ, बीएसएफ और जितने भी एजेंसीज हैं सिक्योरिटी अपैरेटस के, उनके टॉप ऑफिशियल से मैराथन मीटिंग की। उससे पहले वो राजौरी गए थे, वहाँ पे भी पूरी समीक्षा की गई। ऑन ग्राउंड जो एंटी टेरर ऑपरेशन वहाँ पे चल रहे हैं उनका उन्होंने पूरा मुआयना किया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह घने जंगलों में जिस तरह से लगातार वहाँ पे आतंकवाद ने अपना सर जो है अपना वहाँ पे उसमें वृद्धि आई है, उसको उन्होंने रिव्यू किया और अब यहाँ पे राजभवन में सिक्योरिटी मीटिंग करने के बाद अब वो दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। बहुत हेक्टिक शेड्यूल था उनका। आज तकरीबन यहाँ 12 बजे से लेकर तक शाम के तकरीबन अभी 5:30 बजे तक लगातार मीटिंगें उन्होंने की है, चाहे राजौरी पुंछ में हो या यहाँ जम्मू में राजभवन में। एलजी मनोज सिन्हा भी इसमें थे, डीजीपी जम्मू कश्मीर, नॉर्दर्न कमांड के हेड और सारा आर्मी के और बाकी एजेंसीज के ऑफिशियल्स। तो ब्रीफ किया गया उनको कि किस तरह से यहाँ पे जो इनपुट्स हैं वो साझा किए गए उनके साथ, पूरी तरह से जो लोगों को एतमाद में लेकर ही इन एंटी टेरर ऑपरेशंस को आगे चलाया जाए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि फिलिस्तीन में होने वाले मजालिम के पीछे अमरीका का हाथ है और अरब ममालिक का गहरी नींद में है। उन्होंने कहा कि पुंछ वाकया इंतहाई काबिल मजम्मत है। राजनाथ सिंह के दौरे के बारे में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि क्या वज़ीर दिफा इन मारे गए 3 अफराद को जिंदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात पेश नहीं आने चाहिए। साथ ही उन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की। फारूक अब्दुल्ला ने शीरपुरा फिरसल का दौरा किया। फिलिस्तीनियन पर वुचो किस कन अजाब युवान करने, कत अमीर सन अरब मुल्क, सोरे दौलत तिहुन अमरीका मगर आज जुल्म युवान करने इसराइल करान तथ अमरीका पत कन खड़ा। अगर अमरीका चाहे बाकी गच्छा सु जंग बंद, मगर तम त चाहान मुसलमान गसन गलन। यह आज लड़ाई, पुरान लड़ाई ये बादशाह वलायत बाकी पटन मुसलमान गालन खतर
आज हालत ये कि मुसलमानस छुन पता सो हिंदुस्तान में कित कन बच कित कन न बच कम आबादी छ न दुनिया मज दोमिस नंबरस पर आबादी मुसलमान हिंदुस्तान मज तिमन अजाब आज अल्लाह ताला दीनम नजात पगह वातो तय पे होश कर मुखबिर छो तय मज बिहित जुस तय फ्राट करान छो यमन हन जलील पोंस खवान छो आज सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात इस्लामी ये हो आज सवाल सोन तशखुस बचा कि बच बचव कि बचो न तुम वो ओतर क्या गो पुंछस मज कित तुलिक 8 नफर यमो न कहीं ताल्लुक अत सत तम पे नी कैंपस मज मर्चवांगन त्रक तिहंदन दागन पे अल्लाह ताला दिन तिमन क्या गोमुत सह जान खुदा यह जुल्म हेको तुह पे वात याद थो आज अगर तुम वथित थोद गो अकल यीव कहीं रोजो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। क्या एक्सपेक्टेशन हो? क्या वो उन मुर्दों को वापस लाएंगे? क्या इनमें वो ताकत है? इतना तो कर सकेंगे। हम उम्मीद करें कि आगे ऐसा जुल्म नहीं हो। राहुल गांधी जो है एक नई यात्रा लेके आ रहे हैं इम्फाल से 14 जनवरी को, क्या आप लोग उसका हिस्सा बनेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वतन को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नफरतें मजहबों में शुरू कर दी है इनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्यों नहीं शामिल? पहले भी शामिल थे, आज भी शामिल हो। डॉक्टर साहब, आप बोल रहे हैं कि कश्मीर जो है अभी गाज़ा बनने वाला है, जिस तरीके से हालात पूरे मुल्क भर में है, इसका मुद्दा क्या है? मतलब क्या इस तरीके के अभी हालात है? हो जाएंगे। आप क्यों अभी तैयारी कर रहे हैं? अगर दो मुल्कों में दोस्ती की राह नहीं बनी तो क्या रास्ता है? आतंकवाद है, चीन भी हमारी सरहदों में बैठा हुआ है या नहीं है? अगर यहाँ पे लड़ाई हुई तो बम किस पे गिरेंगे? क्या हवा में गिरेंगे या आप पे गिरेंगे? इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ जो वाजपेयी जी ने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसी के साथ दोस्ती की राह बनाएंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, नहीं बढ़ाएंगे तो मुसीबतों का एक माहौल खड़ा होगा। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि क्या फारूक अब्दुल्ला इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करता है तो पाकिस्तान से दरअंदाजी और दहशतगर्दाना हमले रुक जाएंगे? जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बेगुनाह लोगों का कत्ल करवा रहा है, क्या ये सिलसिला रुक जाएगा? उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा अमन और शांति की बात की है, लेकिन पाकिस्तान पर एतमाद नहीं किया जा सकता। रैना ने कहा कि पाकिस्तान को जो जबान समझ आती है उसको उसी जबान में समझाया जाएगा। अब्दुल्ला साहब इस बात को भली भांति जानते हैं कि भारत ने हमेशा शांति की पहल की है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो वाजपेयी साहब लाहौर बस में गए थे, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने करगिल में हमला किया था। मोदी साहब ने जब 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया, जिसमें उस वक़्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी थे। लेकिन हमें याद है कि उसके बाद पठानकोट में हमला हो गया था। भारत तो हमेशा शांति, अमन और खुशहाली चाहता है। भारत ने दुनिया भर के देशों के साथ दोस्ताना संबंध बनाए हैं, लेकिन पाकिस्तान की गारंटी कौन लेगा? क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात की गारंटी लेते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करता है तो क्या पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों की घुसपैठ और आतंकी हमले बंद हो जाएंगे? पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता।
पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार की कोई सुनता नहीं। जो आज वहां प्रधानमंत्री होता है कल जेल की सलाखों में होता है। पाकिस्तान जिस भाषा को समझता है हम उसी भाषा में उसको समझाएंगे। बातचीत हमने बहुत की है पाकिस्तान से। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने जम्मू कश्मीर में बदअमनी के लिए मरकज और बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर दिफा से जम्मू कश्मीर में अमन के लिए एक्शन प्लान की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से भाग रही है। राजनाथ सिंह गए हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? ये मंत्री और प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे लगाते रहे हैं, लेकिन राहत कहीं नहीं मिल रही। और आज ही के दिन जो इस ढंग से रजौरी पुंछ की वारदातें हुई, हमारे फौजियों की शहादत का सिलसिला नहीं रुक रहा। टारगेटिंग किलिंग, सिविलियन किलिंग, सिलेक्टिव किलिंग का दौर जारी है। और पिछले दिनों भी जो हादसा यहाँ पे आया, कोई इनोसेंट जो सिविलियन मारे गए यहाँ पे, जुडिशियल की डिमांड इंक्वायरी की मांग तो हम लोगों ने यहाँ पे रखी थी। हमें चाहिए कि हमें फौरी तौर पे अमन का माहौल जाए, जिसमें ना फौजियों की शहादत हो, ना यहाँ पे सिविलियन की शहादत हो। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की जरूरत यहाँ पे है। दावे तो बड़े भाजपा ने किए थे कि हम नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। आए दिन हम आईजी बीएसएफ के और दूसरों की बयान सुनते हैं कि 250 मिलिटेंट अभी भी सक्रिय है। कोई सरकार आपके हाथ में है, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को और बढ़ाएं, आप सिक्योरिटी ग्रिड को और मजबूत कर पाएं, ताकि कहीं पे भी हमारे ऐसे फौजियों की शहादत ना हो पाए, ये इनोसेंट सिविलियन की किलिंग ना हो पाए। हालात साजगार करें। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया, दुख भी जताया गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान जो है इस सबके पीछे है और ये सब अपनी बौखलाहट में कर रहा है। भाई पाकिस्तान को जवाब दे, इसलिए हम स्वर्गीय इंदिरा गांधी को याद करते हैं कि आयरन लेडी थी, जिसने ऐसे हालातों को देखते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अब ये आंखों से आंखें डाल के बात करते थे, आप खामोशी क्यों हैं? अब क्यों ना को करारा जवाब उसको दिया जाए। हमें चाहिए कि जम्मू कश्मीर के हालात को संभालने ये कर पाए, हमें अपनी रियासत का दर्जा दे दे। अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। और चुनाव की घोषणा क्यों नहीं करवा रहे? अगर ये हालात सामान्य बना के रखे होते तो आज भाजपा सक्रिय होती कि चुनाव कराओ। वो तो चुनाव के डर से भाग रही है, क्योंकि आम लोगों, जन विरोधी नीतियों के माध्यम से लोग पिसते चले जा रहे हैं। नौजवान पिसता चला जा रहा है। वहां पे रिक्रूटमेंट स्कैम है, रिक्रूटमेंट है कोई नहीं। उन चीजों की तरफ तवज्जो दे। राजनाथ सिंह जी दौरे के साथ साथ एक्शन प्लान बताएं, जिसमें आम लोगों के, हमें राजनाथ सिंह जी या केंद्रीय मंत्रियों की लिप सर्विस नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए, जिसमें जम्मू कश्मीर के आम सिविलियन का मनोबल बढ़े। अपराधियों ने की हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने मोहम्मद शकील को मारी गोली। नवादा के कोरमा गांव में बुजुर्ग की कुदाल से काटकर हत्या, 2 लोगों का विवाद सुलझाने गया था बुजुर्ग। लातेहार के नरेशगढ़ गांव से 3 नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नक्सलियों पर कई ठेकेदार और कारोबारी से लेवी मांगने का है आरोप। बांका के शंभूगंज से पुलिस ने हथियार लहराने वाले शख्स को किया गिरफ्तार, जमीन विवाद में हथियार लहराने और धमकी देने का आरोप। बांका के चांदन थाना क्षेत्र से शराब के साथ तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पिकअप में तस्कर तहखाना बनाकर कर रहे थे तस्करी। समस्तीपुर के जितवारपुर बुल्ले चौक के पास एंटी नारकोटिक सेल ने ब्राउन शुगर तस्कर को किया गिरफ्तार, तस्कर के पास से 30 पुड़िया स्मैक और 1 किलो गांजा हुआ बरामद। बेगूसराय में 21 दिसंबर को हुए रतन मंदिर ज्वेलर्स में लूटपाट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, लेकिन अब तक किसी भी अपराधी की नहीं हो सकी है गिरफ्तारी। पूर्णिया के रानीपत्रा समेत कई गांवों में शराब को लेकर पुलिस ने की छापेमारी, शराब की भट्टी को किया ध्वस्त, 3 लोगों को गिरफ्तार। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम धड़े को गैर कानूनी तंजीम करार दिया गया है। एमएलजे के एमए नामी तंजीम को ममनुआ तंजीम करार देने से मुतल्लिक हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सोशल मीडिया पर इस हवाले से एक पोस्ट किया। अमित शाह ने लिखा है कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को यूएपीए के तहत ममनुआ तंजीम करार दिया गया है। शाह ने लिखा है कि ये तंजीम
और इसके अरकान जम्मू कश्मीर में मुल्क दुश्मन और अलहदगी पसंद सरगर्मियों में मुलविस है जो दहशतगर्दाना सरगर्मियों की हिमायत करते हैं। वो लिखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत का पैगाम साफ और वाज़ेह है कि जो भी मुल्क के इत्तेहाद, खुदमुख्तारी और सालमियत के खिलाफ काम करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और इसे कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। काबिल जिक्र है कि तंजीम के सरबराह मसरत आलम भट्ट पहले ही टेरर फंडिंग से जुड़े केस में बंद है। मुस्लिम लीग एक अलहदगी पसंद तंजीम है जिसकी क़यादत मरहूम सईद अली शाह गीलानी के जानशीन और मौजूदा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मसरत आलम कर रहा है। वो तकरीबन 13 साल से जेर हिरासत है। भट्ट ने 2010 में मुजाहिरों के कैलेंडर जारी किए और बाद में तवील ताक़ुब के बाद उसको PSA के तहत हिरासत में लिया गया। 2015 में जब मुफ्ती सईद वज़ीर आला बने तो उन्होंने सियासी कैदियों की रिहाई के लिए कहा और मसरत को रिहा किया गया। उनके एहतजाज पाकिस्तानी परचम लहराए जाने के बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। मसरत आलम पर इल्जाम था कि उसने 2016 में जेल से कुछ लोगों से मुलाकात के बाद एहतजाजी मुजाहिरों को मुनज़्ज़म किया था। सीनियर बीजेपी लीडर RS पठानिया ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को ममनुआ तंजीम करार देने के फैसले पर कहा कि बीजेपी हुकूमत की दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के प्रति भारतीय जनता पार्टी की और विशेषकर NDA सरकार केंद्र में सरकार की रीति और नीति है। इसके चलते जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कई ऐतिहासिक कदम चंद वर्षों में देखने को मिले हैं जिनका रिजल्ट, जिनका आउटकम वाकई जमीनी सतह पे देखा गया है। आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग जिसका नेतृत्व मसरत आलम जो खुद एक खूंखार अलगाववादी है वो करते थे, आज उसको अनलॉफुल एसोसिएशन, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अधिनियम के तहत डिक्लेयर किया गया, घोषित किया गया। आज के बाद ये संगठन देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, जन विरोधी अपनी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में नहीं कर पाएगा। इसका स्वागत करते हैं और फिर एक बार जम्मू कश्मीर के जनमानस का, जम्मू कश्मीर की जनता जनार्दन का सरकार के प्रति प्रेम, सद्भाव और साथ साथ धन्यवाद और साधुभाव व्यक्त करते हैं कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन जम्मू कश्मीर बिल्कुल आतंकवाद रहित प्रदेश होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने श्रीनगर के मजाफाती इलाके लावेपुरा में एक गैस सिलेंडर में नस्ब धमाका खेज मादा IED का बरवक्त पता लगाकर उसे तबाह कर दिया। 2 राष्ट्रीय राइफल्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस पर मुश्तमिल सिक्योरिटी एहलकारों की एक मुश्तरका टीम ने यहां छुपाई गई IED के साथ एक गैस सिलेंडर पाया था। सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी कार्रवाई से IED को तबाह करके एक बड़ा मुमकिन हादसा टाला गया। वाज़ेह है कि सुबह यह IED उस वक्त मिली जब नेशनल हाईवे पर पेट्रोलिंग के दौरान ये डिवाइस पाया गया और इसके फौरन बाद ट्रैफिक को एहतियाती तौर पर रोक दिया गया। बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब किया गया। उन्होंने IED को नाकारा बनाया और उसके बाद यहां से जांच के नमूने भी हासिल किए गए और इसके बाद ट्रैफिक को बहाल किया गया। फौज की चिनार कोर ने कहा कि श्रीनगर बारामूला हाईवे पर लावेपुरा में एक IED को बरामद करके और इसे मौके पर ही तबाह करके एक बड़े दहशतगर्दाना वाक़ये को टाला गया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि 1947 में कश्मीर पर कबायली हमला नहीं था बल्कि ये पाकिस्तानी फौज का हमला था। उन्होंने बताया कि कहा जा रहा था कि आर्टिकल 370 को कोई मनसूख नहीं कर सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ इसको हटाया बल्कि जम्मू कश्मीर को UT में तब्दील कर दिया। कश्मीरी पंडितों का माजी शानदार और रोशन मुस्तकबिल है। वज़ीर-ए-आज़म को जम्मू कश्मीर के लोगों से बेपनाह मोहब्बत है। कश्मीर में हालात हर गुजरते दिन के साथ नॉर्मल होते जा रहे हैं। कुछ जगहों में दहशतगर्दी की सरगर्मियां हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनकी बहन ने गुज़िश्ता मौसम सरमा में कश्मीर में बर्फ से खेला तो उन्होंने कश्मीर में अमन का तजुर्बा किया। कश्मीरी पंडित मुलाजमीन की बाज़ाबातकारी का काम जारी है और इसे जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। वो जम्मू में प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब में शिरकत होने के बाद सहाफ़ियों से बात कर रहे थे। देखिए, प्रेमनाथ भट्ट जी के बलिदान दिवस के ऊपर कार्यक्रम था। उनके विषय में मैंने बचपन से थोड़ा सुना था और यहाँ आने के बाद और विस्तार से वो जानकारी लगी। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कश्मीर के विषय को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कितनी संवेदनशील है, इसका प्रमाण सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहली दीपावली मनाई थी
वो कश्मीर की सरहद के ऊपर जवानों के साथ मनाई थी, घर में बैठकर नहीं मनाई थी। और उसके बाद से आपने देखा धारा 370 35A हो या 66,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना हो या 2 करोड़ पर्यटक आने हो, या एकमात्र राज्य है जिसे 2 एम्स दिए गए हैं। एक एम्स ऑपरेटिव है और एक इन प्रोसेस में है, अन्यथा किसी भी राज्य को 2 एम्स नहीं मिले, एक जम्मू को और एक कश्मीर को। हमारा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में क्रमशः हमने संवैधानिक बाधाएं दूर कर दी हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी उसको परमिशन मिल गई है, अर्थात अब नैतिक, राजनैतिक और संवैधानिक तीनों दृष्टियों से कश्मीर के विकास का मार्ग प्रशस्त है। और हमने पंचायत के भी चुनाव कराए थे। आने वाले समय में कश्मीर विकास की एक नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेगा। और हम तो वो पार्टी हैं जिसके संस्थापक अध्यक्ष ने ही अपने प्राणों का बलिदान दिया था, और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्य करके दिखाया 370 के रूप में। शिवसेना यूबीटी यूनिट ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तंजीम सदर मनीष साहनी ने चिनानी नाशरी टोल प्लाजा पर टोल वसूली को दुगना करने के फैसले पर नाराजगी का इजहार किया और इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा भी किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पहले ही मुख्तलिफ टैक्सों के बोझ तले दबे हुए हैं और मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरकार और प्रशासन जनता को राहत देने की जगह लगातार करों और टैक्सों का बोझ जो है आवाम पर बढ़ाता जा रहा है। कभी बिजली के मीटर बदल दिए जाते हैं, बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी जाती है, पानी के बिल मीटर लगा दिए जाते हैं, पानी की दरों में बढ़ोतरी कर दी जाती है। उससे भी अगर सरकार का राजस्व का मुंह नहीं भरता तो दुकानदारों, रेहड़ी वालों से जो है उनकी लाइसेंस फीस जो है वो कई गुना बढ़ा दी जाती है। इसके साथ ही संपत्ति कर की तलवार आज भी जम्मू कश्मीर की आवाम पर लटकी हुई है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह की जनता पर जो है वसूली ना की जाए, जनता को राहत दी जाए। देखिए टोल एक्ट भी क्या कहता है, टोल एक्ट कहता है कि कोई भी टोल बीच में साल के बीच में नहीं बढ़ाया जाता। फाइनेंशियल ईयर शुरू होते समय टोल के अंदर वृद्धि होती है या उसको कम किया जाता है, मगर यहाँ पर तमाम नियमों को ताक पर रखकर दिसंबर माह में एकदम रातों रात जो है ऐसा फैसला ले लिया जाता है और टोल को जो है दुगना कर दिया जाता है।